स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। India's submarine plan. China's deadliest submarines entered the Arabian Sea last month. Sri Lanka has once again snubbed India by opening the Lankan ports to Chinese attack submarines. यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है 14th February 2019 CRPF के 2500 सोल्जर्स को जम्मू से श्रीनगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर के समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू को कनेक्ट करने वाला ये हाईवे एज यूजुअल बहुत बिजी था। लेकिन जैसे ही CRPF का एक कारवां पुलवामा के लथुपुरा के पास पहुंचा तो एक बॉम्ब से लदी कार CRPF की बस में आकर टकराती है और इस धमाके में 40 CRPF के जवान शहीद हो जाते हैं। और इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पाकिस्तानी बैक्ड जैश-ए-मोहम्मद। लेकिन एग्जैक्टली 12 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स LOC क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है। पर एयर स्ट्राइक के साथ साथ अरेबियन सी में भी टेंशंस इंक्रीज हो रही थी। पुलवामा अटैक के बाद इंडियन नेवी भी एक ऑनगोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज से अपनी शिप्स को विड्रॉ करते हुए पाकिस्तानी कोस्ट पर इन शिप्स को डिप्लॉय कर देती है। इंडियन नेवी के इस एग्रेसिव पोस्चर को देखते हुए पाकिस्तान के जिन्ना नेवल बेस से सबमरीन PNS साद गायब हो जाती है। PNS साद एक फ्रेंच ओरिजिन की ऑगस्टा क्लास सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है और इस बेस से ये सबमरीन 3 दिनों के अंदर गुजरात कोस्ट को टारगेट कर सकती है और 5 दिनों में नेवल हेडक्वार्टर मुंबई को। PNS साद को ढूंढने में इंडियन नेवी P-8I एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय करती है और इस सबमरीन के अटैक से डिफेंड करने के लिए नेवल शिप्स को मुंबई और गुजरात कोस्ट पर पोजीशन किया जाता है। वहीं PNS साद के इंडियन कोस्ट पर अटैक को भांपते हुए इंडियन नेवी रिटेलिएशन के लिए न्यूक्लियर कैपेबल INS चक्रा को पाकिस्तान कोस्ट पर डिप्लॉय कर देती है। वहीं दूसरी सबमरीन्स जैसे कि INS कलवरी अभी भी PNS साद को ढूंढने में लगी हुई हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इंडियन नेवी अपने सर्च के दायरे को बढ़ाते हुए ज्यादा रिसोर्सेज इस पाकि सबमरीन्स को खोजने में लगा देती है और 21 दिन की एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इंडियन नेवी इस सबमरीन को ग्वादर पोर्ट के पास डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन सोचे अगर ये पाकिस्तानी सबमरीन डिटेक्ट ही ना होती और बालाकोट एयर स्ट्राइक के रिटेलिएशन में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर नेवल अटैक लॉन्च करता तो उस केस में हमारे पास डिफेंस के लिए लिमिटेड ऑप्शंस थे और ये इंसिडेंट नेशनल सिक्योरिटी में सबमरीन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। देखिए आज सबमरीन्स नेवल वॉरफेयर की बैकबोन है, चाहे कोस्ट लाइन का डिफेंस हो या फिर एडवर्सरीज पर ऑफेंस या ओशंस में पावर प्रोजेक्शन या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आज सबमरीन्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और दूसरी सरफेस शिप्स की तुलना में नेवल वॉरफेयर में ज्यादा कारगर हैं। चाहे सरफेस शिप्स को टॉर्पीडो से टारगेट करना हो या शिपिंग रूट्स और सप्लाई लाइंस को चोक करना या फिर एनिमी वाटर्स में इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी हो या एनिमी टेरिटरी में कोवर्ट ऑपरेशंस या हॉस्टाइल वाटर्स में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन या फिर न्यूक्लियर अटैक के अगेंस्ट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात हो या एनिमी कंट्री के रिसोर्सेज को वेस्ट करना हो, सबमरीन्स ये सब काम स्टेल्थली कर सकती है। और इसीलिए आज किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी में सबमरीन्स इवन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और शायद इसीलिए हमारे एडवर्सरीज पाकिस्तान एंड चाइना फ्रैंटिकली सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करने में लगे हैं। आज पाकिस्तान 8 सबमरीन्स ऑपरेट करता है और चाइना के साथ मिलकर 8 और हंगोर क्लास सबमरीन्स का ऑर्डर कर चुका है जो AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लेस हैं और PNS साद की तरह हफ्तों तक विदाउट डिटेक्शन सबमर्ज रह सकती हैं। साथ ही चाइना भी 68 सबमरीन्स, जी हां 68 सबमरीन्स ऑपरेट करता है जिसमें से 8 न्यूक्लियर कैपेबल हैं। वहीं इसके मुकाबले इंडिया आज सिर्फ 18 सबमरीन्स ऑपरेट करता है और हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है।
तो दोस्तों, ऑन पेपर इंडिया अपने एडवर्सरीज जैसे कि चाइना से सबमरीन वॉरफेयर में बहुत पीछे नजर आता है, लेकिन घबराइए नहीं। लिमिटेड नंबर्स के साथ भी चाइना एंड पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक अल्टीमेट प्लान है। साथ ही इस प्लान के थ्रू हम लार्जर इंडियन ओशन में पावर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लान के बारे में अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स के। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइडेंस। राइट गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपके अटेम्प्ट्स वेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही कैंडिडेट्स सालों तक यूपीएससी एग्जाम साइकिल में फंसे रहते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप राइट गाइडेंस के साथ अपने यूथ ईयर्स को सेव करें एंड सक्सेसफुली इस एग्जाम साइकिल से बाहर आएं। इसलिए दोस्तों, पर्सनल मेंटरशिप के साथ हमने लॉन्च किया है P2I फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, लेकिन साथ में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपीरियंस मेंटर्स आपको सही दिशा भी दिखाएंगे और हर क्लास की PDFs एंड हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अगर आप यूज करते हैं कोड RT Live का, तो आप इन बैचेस में सबसे कम प्राइजेस में एडमिशन ले पाएंगे। और दोस्तों, दिवाली के इस पावन अवसर पर आपको ये कोर्सेज लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पर मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी इस बैच के लाइव क्लासेस में। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। ये टॉपिक GS पेपर 3 के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा देश भारत 150 से भी ज्यादा नेवल शिप्स ऑपरेट करता है, जिसमें से सिर्फ 18 सबमरीन्स हैं। इन 18 सबमरीन्स में से 16 सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक हैं, जो ओरिजिन एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। नेमली प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की हेल्प से कंस्ट्रक्टेड कलवरी क्लास सबमरीन्स, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करांज, INS वेला, INS वागीर और बहुत जल्द इंडक्ट होने वाली INS वागशीर। प्रोजेक्ट 877 के तहत रशिया से परचेस्ड 7 सिंधुघोष किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और जर्मन हेल्प से मेड शिशुमर क्लास की 4 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। वहीं 2 सबमरीन्स इंडिजीनियसली बिल्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जो अरिहंत क्लास की हैं। आज इंडिया के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। INS अरिहंत और INS अरिघात न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तो हैं, पर वो अटैक सबमरीन्स नहीं हैं। ये सबमरीन्स बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, जो इंडिया को न्यूक्लियर अटैक के केस में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। हेंस इन सबमरीन से हम दूसरी बोट्स, दूसरी शिप्स या फिर दूसरी सबमरीन्स को टारगेट नहीं कर सकते, बट देश पर न्यूक्लियर अटैक के केस में उस देश पर न्यूक्लियर स्ट्राइक जरूर कर सकते हैं। यानी कि ये सबमरीन्स इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करती हैं और इसीलिए इन सबमरीन्स का अल्टीमेट कंट्रोल स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के पास है। हेंस आज इंडिया के पास एक भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं है। देखिए, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को ऑक्सीजन लेने के लिए और डीजल जनरेटर से बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सरफेस करना पड़ता है, जिसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स स्नॉर्कलिंग के दौरान इजीली डिटेक्ट की जा सकती हैं। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन्स में न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होने की वजह से बैटरी रिचार्ज करने के लिए बार बार सरफेस पर आने की जरूरत नहीं होती। हेंस न्यूक्लियर सबमरीन्स को सिर्फ क्रू के लिए सप्लाईज के लिए पोर्ट पर डॉक करना पड़ता है। हेंस वर्चुअली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अनलिमिटेड टाइम के लिए सबमर्ज्ड रह सकती हैं और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की तुलना में हायर स्पीड पर ट्रैवल कर सकती हैं और हायर पेलोड भी कैरी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जहां आज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की कॉस्ट $3.5 बिलियन है, वहीं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की एवरेज कॉस्ट सिर्फ $500 मिलियन की है। साथ ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को लंबे समय तक पानी में ठहराने के लिए AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इंस्टॉल करके और लेड एसिड बैटरीज की जगह लिथियम आयन बैटरीज का यूज करके उनकी सबमर्ज्ड रहने के टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। PNS साद एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसमें AIP इंस्टॉल्ड है और इसीलिए इंडियन नेवी को उसे ढूंढने में 21 डेज का समय लगा। साथ ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स न्यूक्लियर सबमरीन्स की तुलना में छोटी और ज्यादा मैन्यूवरेबल होती हैं। दोस्तों, आज इंडिया के पास ना ही AIP से लेस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ना ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। दरअसल कारगिल वॉर के दौरान 1999 में इंडिया ने 2030 तक 24 सबमरीन्स इंडक्ट करने की प्लानिंग करी,
जिसके तहत दो प्लान्स प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I यानी कि 75 इंडिया लॉन्च किया गया और इन प्लान्स के तहत फ्रांस के साथ प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू आज हमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी क्लास सबमरीन्स मिली हैं। लेकिन इनमें AIP इंस्टॉल्ड नहीं है। साथ ही प्रीवियस गवर्नमेंट्स द्वारा करप्शन की वजह से इन सबमरीन्स के लिए ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज भी अवेलेबल नहीं हैं और ये टॉर्पीडोज एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड स्कैंडल के बाद इस कंपनी के नेवल आर्म फेनमेनिका जो इन टॉर्पीडोज को मैन्युफैक्चर करती है, इसको बैन कर दिया गया। वहीं प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिया 6 और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग में है, जिनमें AIP इंस्टॉल्ड होगा और आज हम इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, दोनों ही प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे डिले के साथ चल रहे हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत पहली सबमरीन 2010 में इंडक्ट की जानी थी, लेकिन 2017 में INS कलवरी को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया। साथ ही ऐसे ही प्रोजेक्ट 75I में भी बहुत लंबे डिलेज एंड कॉस्ट ओवररन्स चल रहे हैं और ये प्रोजेक्ट अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया है और फ्यूचर में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स जैसे कि प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 का भी कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, जहां शॉर्ट रेंज एंड स्मॉलर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बड़ी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की तुलना में काफी मैन्यूवरेबल होती हैं, इसीलिए इनको कोस्टल डिफेंस के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है जहां पर पानी शैलो होता है। वहीं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लेस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं, उन्हें डिफेंस के साथ शॉर्ट डिस्टेंस पर ऑफेंस के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन नेवल वॉरफेयर में ट्रूली ऑफेंस करने के लिए पावरफुल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे फार फ्लंग एरियाज में पावर भी प्रोजेक्ट की जा सकती है। आज इंडिया अपनी सबमरीन से अपने कोस्ट को डिफेंड और पाकिस्तान जैसे लिटरल कंट्री को डोमिनेट तो जरूर कर सकता है, लेकिन लार्जर इंडियन ओशन में पावर प्रोजेक्शन और चाइना जैसे एडवर्सरी को तेज से नाबूद करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की जरूरत है। चाइना आज 79 सबमरीन्स ऑपरेट करता है, जिसमें से 6 सबमरीन्स न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, 9 सबमरीन्स न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं और बाकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। इन 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स न्यूक्लियर कैपेबल GL2 मिसाइल से लेस हैं, जिसकी रेंज 7200 किलोमीटर्स है। चाइना के कंपैरिजन में इंडिया सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स ऑपरेट करता है, INS अरिहंत और INS अरिघात, जो K-15 सागरिका मिसाइल कैरी कर सकती हैं, जिसकी रेंज सिर्फ 1500 किलोमीटर्स की है और इस रेंज के साथ पाकिस्तान की इंटीरियर सिटीज को भी टारगेट करना बहुत मुश्किल है। चाइना को टारगेट करना दूर की बात है। साथ ही अरिहंत क्लास सबमरीन्स का छोटा साइज और लेस पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर इसकी कैपेबिलिटीज को और लिमिट करता है। वहीं दूसरे हाथ पर चाइना 9 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी ऑपरेट करता है एंड इंडिया एक भी नहीं। और चाइना की 50 से ज्यादा AIP इक्विप्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के सामने इंडिया की 16 नॉन AIP सबमरीन्स की फोर्स काफी वीक और छोटी लगती है। लेकिन चाइना आज पैसिफिक ओशन में एडवर्सरी से घिरा हुआ है, चाहे जापान हो या साउथ कोरिया में US के मिलिट्री बेसेस या US सपोर्टेड ताइवान और फिलीपींस या फिर गुआम में US का खुद का नेवल बेस। और इसलिए चाइना शॉर्टर रेंज के साथ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का इस्तेमाल अपनी कोस्टलाइन को डिफेंड करने के लिए करेगा। साथ ही अपनी दूसरी वॉरशिप्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी अपने कोस्ट पर डिप्लॉय करेगा। साथ ही ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में पावर प्रोजेक्शन के लिए चाइना AIP से लेस युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का इस्तेमाल करता है और अपने बेसिस से दूर इंडियन ओशन में इंडिया के अगेंस्ट चाइना लॉन्ग रेंज और पावरफुल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान को प्रोटेक्ट और इंडिया से न्यूक्लियर अटैक को डेटर करने के लिए चाइना अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को भी इंडियन ओशन में प्लेस कर सकता है। इसके अलावा चाइना इंडियन ओशन में बेसिस एक्वायर करने में लगा है, चाहे जिबूटी में चाइना का नेवल बेस हो या फिर बागामोयो, ग्वादर, हम्बनटोटा कोलंबो, कॉक्स बाजार और क्यकपाऊ जैसे ड्यूअल यूज कमर्शियल चाइनीज बिल्ड पोर्ट हों, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 2014 में कोलंबो पोर्ट पर चाइनीज सबमरीन का डॉक होना। देखिए, कोलंबो पोर्ट एक कमर्शियल पोर्ट है, लेकिन 2014 में वीक इंडियन गवर्नमेंट की वजह से चाइनीज सबमरीन इस पोर्ट पर डॉक हुई, जो चाइना का इस रीजन में अल्टीमेट पावर प्रोजेक्शन था। इसके अलावा चाइना आज अपने रिसर्च वेसल के थ्रू इंडियन ओशन की बॉटम मैपिंग करने में लगा है, जो सबमरीन्स ऑपरेशन के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान को भी चाइना
8 AIP फिटेड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स प्रोवाइड करने जा रहा है, जो इंडियन नेवल ऑफेंस के केस में पाकिस्तानी कोस्ट को डिफेंड कर सकेंगी। तो दोस्तों, चाइना की इंडियन ओशन में इंटेंशंस क्लियर हैं और ये सब सुनकर लगता है कि आज इन चाइनीज पर्ल्स और डॉन्टिंग सबमरीन फ्लीट से चाइना इंडियन ओशन और इंडिया को नेवल वॉरफेयर में डोमिनेट कर पाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इंडिया के पास एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। देखिए दोस्तों, ऑल्दो हमें जल्द से जल्द प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 76 एंड प्रोजेक्ट 77 खत्म करके इंडिया की सबमरीन स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इंडिया के पास इंडियन ओशन में ज्योग्राफिकल एडवांटेज है और चाइना मेलाका डायलेमा से त्रस्त है। दरअसल इंडियन ओशन में एंटर करने के लिए चाइना सिर्फ 3 रूट्स यूज कर सकता है। पहला है मलाक्का स्ट्रेट और मलाक्का स्ट्रेट पर सिंगापुर में इंडियन नेवी प्रेजेंट है। साथ ही स्ट्रेट की इंडियन ओशन में ओपनिंग पर ग्रेट निकोबार में इंडिया का ज्वाइंट मिलिट्री बेस भी लोकेटेड है। साथ ही मलाक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए नेविगेशन सेफ्टी को देखते हुए सबमरीन्स को सरफेस करना पड़ता है और इसलिए यहाँ से निकलने वाली कोई भी सबमरीन पर इंडिया इजीली नजर रख सकता है। और यूएस मेड P-8I मरीन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स एग्जैक्टली यही करते हैं। इन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स के थ्रू इंडिया सबमरीन्स को ट्रैक कर सकता है। वहीं इंडियन ओशन में एंट्री के लिए दूसरा रूट है सुंडा स्ट्रेट, जो बहुत शैलो है एंड बिना सरफेस किए यहाँ से भी सबमरीन्स का निकलना मुश्किल है। थर्ड रूट है लंबॉक स्ट्रेट, जो डीप इनफ है, लेकिन मलाक्का स्ट्रेट की तुलना में इस रूट से 3 एक्स्ट्रा डेज लगते हैं। प्लस ये स्ट्रेट वाइडेस्ट पॉइंट पर सिर्फ 40 किलोमीटर वाइड है। हेंस इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की मदद से यहाँ से भी निकलने वाली सभी सबमरीन्स को ट्रैक किया जा सकता है और दोनों ही देशों के साथ इंडिया अच्छे संबंध रखता है। इसके अलावा इंडियन ओशन में चाइनीज पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया भी अपने बेसेस आज सेटअप करने में लगा है, चाहे चाबहार हो या ओमान में तुकुम पोर्ट या फिर मॉरिशस में रिसेंटली क्रिएटेड एगालिगा नेवल बेस। हेंस आज के सिनेरियो में इंडिया चाइना को इंडियन ओशन का बेताज बादशाह बनने से रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें आज ये डिसाइड करने की जरूरत है कि क्या हम एक रीजनल पावर बने रहना चाहते हैं या फ्यूचर में एक वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं। इंडिया का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर फोकस बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ साथ हमारे रीजनल माइंडसेट को भी दर्शाता है, क्योंकि ट्रू ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए और इंडियन ओशन को ट्रूली इंडियाज ओशन बनाने के लिए हमें इस रीजनल माइंडसेट और रिएक्टिव अप्रोच से बाहर आने की जरूरत है। टाइमली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू ही इंडियन ओशन और उसके बियॉन्ड हम पावर प्रोजेक्ट कर पाएंगे। और आज तक इनकी डेवलपमेंट में नेग्लिजेंस, डिलेज और करप्शन प्रीवियस गवर्नमेंट के रीजनल माइंडसेट को दिखाता है। हेंस ये हमें डिसाइड करना है कि हमारा भारत फ्यूचर में एक रीजनल पावर बन के रह जाएगा या फिर अपनी स्ट्रेंथ में टाइमली इन्वेस्ट करके वर्ल्ड पावर बनेगा, क्योंकि इन वॉर प्रिपेयर फॉर पीस एंड इन पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।